अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के बारे में बताऊंगी, जो कि एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। रिक्वेस्ट आई है कि प्रोटीन के फंक्शंस पे आप वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के बारे में हम एक इम्पॉर्टेंट कोट है, मोस्टली सुनते भी हैं और पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, कि प्रोटीन्स आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कि लाइफ चाहे प्रोकैरियोट की है, यूकैरियोट की है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, चाहे फंजाई है, प्लांट है, प्रोटिस्ट है, बैक्टीरिया है या एनिमल है, कोई भी है, ठीक है, या फंजाई है, तो उसमें जो प्रोटीन है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट का रोल प्ले करती हैं। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेल से। तो अगर हम सेल का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह से जो है ना वो सेल होता है। तो सेल जो है ये बेसिक चीज़ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि उनकी होल लाइफ डिपेंड कर रही होती है सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम सेल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल की मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, ये जो इसकी आउटर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले अगर इसका ड्रा किया जाए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इस तरह से इसके पास होते हैं बहुत सारे लिपिड्स। ठीक है, इसके बहुत सारे लिपिड्स होते हैं और जो मैं अभी ड्रा कर रही हूँ ये उसके हेड्स होते हैं। ठीक है, और साथ में से दो टेल्स जो है ना वो निकली होती हैं। इस तरह इसको ड्रा कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स जो है ना वो लगी होती हैं यूँ ऐसे करके। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स जो है ना वो इसके ऐसे यूँ साइडों पे लगी हुई होती हैं। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 40% जो पार्ट है वो जस्ट इन प्रोटीन्स का होता है। ठीक है, और 60% जो है वो होता है लिपिड्स का। कि मीन्स अगर प्रोटीन्स ही नहीं होंगी तो ये मेम्ब्रेन बनेगी ही नहीं, ये फजूल होगी। ठीक है, बन ही नहीं सकती। इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल इसका रोल हो गया। अभी हम बात करेंगे इसके फंक्शनल रोल की। तो फंक्शनल रोल में सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन्स की पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा, ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन सी हैं एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये हमारे पास आ जाती है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन है, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यूँ इस तरह से ये अंदर होंगी, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो मेम्ब्रेन की किसी भी साइड पे लगी होंगी। ठीक है, इस तरह या इस तरह लगी होंगी, या हो सकता है इंटीग्रल प्रोटीन के साथ ही लगी हो। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो जब इन प्रोटीन्स की लोकेशन हमें समझ आ जाए दैन इनका फंक्शन समझना भी बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये इनकी लोकेशन आपको समझ आ गई ना, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो नो हम डिस्कस करेंगे कि इनकी फंक्शंस क्या होंगे। तो फंक्शंस में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह मेम्ब्रेन है तो जो प्रोटीन्स होंगी इंटीग्रल, ठीक है, वो इनर साइड में होंगी। अब उनका क्या मेन काम होगा, वो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगी। कोई भी सब्सटेंस आएगी, ठीक है, और वो इनके अंदर से क्या हो जाएगी, पास होके सेल के अंदर एंटर हो जाएगी, या फिर क्या होगा, वो आउटसाइड मूव करेगी, या फिर इनसाइड या फिर आउटसाइड मूव करेगी। ठीक है, ये आप देखेंगे इन एंड ये आउट। तो ये क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन्स की अगर हम टाइप्स को देखें तो हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास होती हैं चैनल चैनल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया होता है, ऐसे ना चैनल सा बनाया होता है और उसके अंदर से चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। और सम टाइम इस तरह का जो है ना वो पंप बना हुआ होता है, जिस तरह कि ये आपको स्ट्रक्चर नहीं ड्रा करके बताया, ये एक पंप है, जैसे सोडियम पोटाशियम पंप। तो कुछ पंप के तौर पे काम करती हैं और कुछ चैनल के तौर पे काम करती हैं, लेकिन दोनों हैं कौन सी, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो किस टाइप की होती हैं। तो अगर ये मेम्ब्रेन है,
ठीक है। तो इसके ये आउटर साइड पे इस तरह लगी हुई होगी और ये एक इस तरह लगी होगी। तो ये आप देखें कि ये इनसाइड है सेल की और ये उसकी है आउटसाइड। तो जो प्रोटीन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के बाहर लगी होती हैं, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो, इनको हम कहते हैं ये कौन सी हैं, ये पेरिफेरल है। ठीक है। तो पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होती हैं, अब इनके भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहली बात, ये रिसेप्टर के तौर पे काम, कोई भी मैसेज आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो ये इसको पिक करेंगी, ठीक है, और ये रिसेप्टर का काम करेंगी। इसी तरह अगर इनर साइड पे हैं तो भी ये क्या करेंगी, ये एक रिसेप्टर का काम कर रही होंगी, ये इसके साथ चिपक जाएंगी और मैसेज जो है उसको कन्वे कर देंगी। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि इनका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, इस वजह से जो पेरिफेरल प्रोटीन है ना, इनको हम रिसेप्टर प्रोटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये मैसेज कन्वे कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं। देन इनका जो सेकंड फंक्शन है उसमें हम ये देखेंगे कि ये बाइंडिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है। जो इनर साइड पे होंगी वो बाइंड कर जाएंगी साइटोस्केलेटन के साथ। ठीक है। आप ये देख लें, ये इस तरह साइटोस्केलेटन्स होंगे और साइटोस्केलेटन आ गया मीन्स के ये वो चीज़ होगी जो एक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो ये क्या करेंगी, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगी जो कि इनर साइड पे होंगी, वो उनका मेन जो फंक्शन है वो क्या करेंगी कि ये साइटोस्केलेटन के साथ बाइंड कर जाएंगी और सेल की शेप बनाने में जो है ना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जो है आउटर साइड पे, ठीक है, अब आउटर साइड पे कैसे कि आपके पास जो है ना इस तरह से अगर एक सेल है, ठीक है, और ये दूसरा सेल है, तो इनके दरमियान में अगर ये हम ड्रा कर लेते हैं, ये इस तरह पेरिफेरल जो है ना वो प्रोटीन्स हैं, तो ये क्या करेंगी, ये बाइंडिंग का काम कर रही होंगी और दूसरे सेल्स के साथ जो है ना जंक्शंस बनाने में हेल्प करेंगी सेल की। ठीक है। तो ये हो गई प्रोटीन्स जो कि सेल के लेवल पे काम कर रही थी। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोटीन्स इंजाइम्स के बारे में। तो इंजाइम्स जो है उनको हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल एक्टिवेटर होते हैं। ठीक है। किसी भी काम को तेज़ करने के लिए हम इंजाइम्स को यूज़ करते हैं। तो अगर सेल की बात करें तो कुछ एंजाइम सेल के अंदर काम करेंगे। ठीक है। उनको हम कहेंगे एंडो। ठीक है। एंडो एंजाइम्स बोलेंगे जो सेल के अंदर रह के काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स होंगे जो सेल के बाहर काम करेंगे, तो उनको हम कहेंगे ये क्या है, ये एक्टो है या फिर हम इनको एक्सो भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह के एंजाइम्स होंगे। प्रोटीन्स जो होती हैं वो ऑलवेज एंजाइम्स होती हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि इनके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ठीक है। वो कोवलेंटली भी अटैच होते हैं और नॉन कोवलेंटली भी अटैच होते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एंजाइम के टाइप पे और एंजाइम के फंक्शन पे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम के तौर पे भी एक्ट करती हैं। किसी भी बायोलॉजिकल काम, किसी भी फंक्शन को, किसी भी एक्टिविटी को ये तेज़ कर देती हैं, स्पीड अप कर देती हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे हार्मोन्स। कि हार्मोन्स जो है उनमें क्या रोल है। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स जो होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं। तो मेन अभी जो हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इंसुलिन। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि ये हमारे पास जो है ना ये इंसुलिन है। ठीक है। ये हार्मोन है, इसका मेन काम क्या होगा कि वो ये जो ग्लूकोज़ है, ठीक है, आप देखें कि ये क्या है, ये ग्लूकोज़ है। ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी इंसुलिन। ठीक है। ये इंसुलिन है और ये ग्लूकोज़ है। तो इंसुलिन का मेन जो फंक्शन होगा हार्मोन का कि वो ग्लूकोज़ की अमाउंट को कंट्रोल करे। अगर ग्लूकोज़ की अमाउंट ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई है तो वो क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी। ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देगी एक और फॉर्म में, एक स्टोरेज फॉर्म में जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर किसी भी वजह से ये चीज़ डैमेज हो जाए, इंसुलिन डैमेज हो जाए या इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो, तो एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़, और नॉर्मल लाइफ में हम इसको शुगर भी बोलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशंस के 100 में से 60% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो इस डिज़ीज़ में मुब्तला होती है। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाएंगी एंटीबॉडीज़। ठीक है। कि एंटीबॉडीज़ में इसका क्या रोल होता है प्रोटीन्स का।
तो जो प्रोटीन्स हैं वो एंटीबॉडी के तौर पे काम करती हैं। आप समझ लें कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी जो है ना ये हमारी आर्मी है, ठीक है? बॉडी की जो आर्मी है वो हम एंटीबॉडीज़ को बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो ये क्या है, ये आर्मी है और इनका मेन फंक्शन जो है वो ये है कि अगर बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मॉलिक्यूल है, ये बाहर से आ रहा है, ठीक है? बॉडी के अंदर इंटर हो गया है और ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं, ठीक है, वो इसके साथ बाइंड करके इसको ख़त्म कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। मीन्स कि ये डिफेंस का काम कर रही हैं। जैसे कि हमारा यूँ इस तरह का बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे क्या होता है कि इधर हमारी आर्मी जो है ना वो लगी होती है, ठीक है? अब कोई भी वहाँ से फ़ॉरेन कोई भी आ रहा है, ठीक है, अटैक करने के लिए या कब्ज़ा करने के लिए, तो क्या होगा कि ये आर्मी हमारी जो है ये उसके ख़िलाफ़ एक्ट करेगी और इसको तबाह कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ओवरऑल उसका मेन फंक्शन जो है वो है को जो है वो डिफेंस करना, ठीक है? इसी तरह ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारी बॉडी के अंदर आर्मी है हमारी, जो हमारी बॉडी को डिफेंड करती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन वायरस आ गया या बैक्टीरिया आ गया या कोई भी चीज़ है, उससे हमें ये बचाएंगे। तो देन जो है हम नेक्स्ट इसका फंक्शन करेंगे, ठीक है? अब जो एंटीबॉडीज़ हैं ना वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे एंटीजन की। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन में। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, वो डिफेंस के लिए हैं, लेकिन जो एंटीजेंस होती हैं ये ग्रुप की को डिफ़ाइन करती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है ब्लड ग्रुप, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्लड ग्रुप यूँ इस तरह आपको मैं ड्रा करके दूँ अगर, ठीक है? इस तरह हमारे पास जो है ना वो आ जाता है, एक ब्लड ग्रुप आ जाता है, ठीक है? तो ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या होगा कि एंटीजेन्स लगे होंगे, एंटीजन ए, बी या ए बी, ठीक है? ये एंटीजेन्स की टाइप्स होती हैं। तो जिस तरह का ब्लड होगा उस तरह की उसके ऊपर एंटीजन लगी होगी। और एंटीजन जो है ना आप देखें कि ये डिफ़ाइन करती है, ठीक है? ये डिफ़ाइन करती है कि किस तरह से जो है एक ग्रुप जो है वो कौन-सा है, कौन-सा ब्लड है। जैसे कि अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास आ जाता है ब्लड सेल। अगर इसके ऊपर एंटीजन ए लगी हुई है, ठीक है? अब ये एंटीजन जो है ना ये एक प्रोटीन है। अगर इसके ऊपर ए लगी हुई है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर ये ब्लड है तो इसके अंदर बी लगा हुआ है तो मतलब ब्लड ग्रुप बी हो गया। और अगर जो है इसके ऊपर ए एंड बी दोनों लगी हुई हैं एंटीजेंस, तो मीन्स जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी हो गया। और अगर उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि वो ब्लड ग्रुप जो है वो ओ हो गया है, ठीक है? ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया। तो इस तरह एंटीजन जो होती हैं वो किसी भी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप को डिफ़ाइन करती हैं। और हमें पता है कि अगर ब्लड ग्रुप जो है वो मतलब सही तरीके से ना लगे, डिफरेंट लग जाए, मतलब अगर बी है, ठीक है? अगर ये बी है और इसके साथ जो है ना वो ए लग जाए, तो क्या होगा कि इसकी वजह से कोआगुलेशन होगी और उस ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाएगी। मीन्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ब्लड को ग्रुप को डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है? कि ब्लड ग्रुप जो है वो कौन-सा है। देन हम जो नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो है आरएच फैक्टर, ठीक है? तो आरएच फैक्टर्स जो है ना ये भी इसी तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये हम सारी प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सारी प्रोटीन्स ही हैं। तो आरएच फैक्टर में क्या होगा कि ओवरऑल जो है ना वो आरएच फैक्टर लग जाएगा और उसकी वजह से फिर डिस्कस होगा कि ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास ब्लड ग्रुप्स हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है? या फिर हम साथ में ओ को लगा लेते हैं। तो अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है? अगर आर एच फैक्टर जो है ना यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये सारे क्या होंगे, ये ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है? ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लेकिन अगर आर एच फैक्टर जो है ये एब्सेंट है, ठीक है? ये वहाँ पे नहीं प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, तो ये सारे जो है ना ये नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है? तो आर एच फैक्टर जो है ये भी प्रोटीन के तौर पे काम करता है। ये भी एक फैक्टर है जो ब्लड ग्रुप को डिफ़ाइन करता है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो उसमें हेल्प करता है। और साथ में प्रोटीन्स जो होती हैं इनके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर जो है इनको बना रही होती हैं हमारे जो नेल्स हैं, ठीक है? हमारे नेल्स हो गए या फिर हेयर्स हो गए, ठीक है? इनको बनाने में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। और इसके अलावा और भी जो प्रोटीन्स हैं उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनमें क्या होगा, वो सारे के सारे प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होंगे, ठीक
ठीक है। एंड देन हम इसके बारे में एक और चीज़ कि जो हमारा डीएनए है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है डीएनए। तो जब डीएनए होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ठीक है, अब इसने पैक होना है, ठीक है, इसने पैक होके कन्वर्ट हो जाना है एक क्रोमोसोम के अंदर। तो जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ इस तरह की छोटी छोटी जो है ना वो प्रोटीन्स लग जाती हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और कुछ हमारे पास होती हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स इनके साथ लगती हैं, कुछ बाइंडर्स लगते हैं, तब जाके ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बनता है। एंड देन फिर बाकी फर्दर जो फंक्शंस होते हैं मियोसिस एंड माइटोसिस वो सारे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और अगर जो है जो हमने करना है डीएनए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये डीएनए है तो इसको हम जो है ना वो खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर हमारे पास एंजाइम लग रहा होता है जो कटर का काम करता है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियसेस। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इसको कट करता जा रहा है, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है ना ये क्या है, ये भी प्रोटीन प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हैं वो लाइगेज होते हैं जो यहाँ पे इन चीज़ों को जोड़े होते हैं आपस में। तो ये भी क्या है, जो लाइगेज एंजाइम है वो भी प्रोटीन है। मतलब सारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, साथ में ये जो डीएनए पॉलीमरेज लगेंगे, ठीक है, पॉलीमरेज 1 2 एंड 3, वो भी सारे क्या हैं, वो भी सारे एंजाइम्स हैं प्रोटीनेशियस है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि जितना फंक्शन है चाहे वो किसी भी लेवल पे है, सेल लेवल पे है या पूरी बॉडी लेवल पे, बॉडी लेवल पे हम नेल्स एंड प्रोटीन्स के एग्जांपल दे सकते हैं जैसे, और साथ में हेयर्स की भी एग्जांपल दे सकते हैं। पूरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा हेयर्स होते हैं, जस्ट हेड के नहीं होते, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या हैं, वो जस्ट प्रोटीन्स हैं। इसलिए ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल दोनों तरह के रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।